आगे बात समझ में? हाँ अब सुनो, अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, जो तरीका कल सिखाया था। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ? यार 5 सेकंड पे 20 हो जाएगी। 1 सेकंड में 2 का चेंज आ रहा है, 1 सेकंड में 2 का चेंज आ रहा है, तो 5 सेकंड में कितने का चेंज आ जाएगा? 10 का। इनिशियल कितनी है? 10, तो फाइनल भी क्या होगी? 10। इनिशियल 10 है तो 10 का चेंज है तो कितनी होगी फाइनल? 20। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी? 25। कितनी देर के लिए चली? 5 सेकंड के लिए, तो आंसर आ गया 75। पिछले लेक्चर में हमने ऐसे ही किए थे सारे क्वेश्चन, आया ना बेटा? 10 और 20 का एवरेज क्या आता है? अरे यार कुछ गड़बड़ कर दी, एक मिनट। इनिशियल वेलोसिटी 10, 5 सेकंड के अंदर इसका चेंज आ जाएगा 10 का, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 20 डिवाइड बाय 2। बिल्कुल यार 15 आएगा, 15 आएगा, गलती से कर दिया। 15 इंटू 5 75। बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल 15 ही आएगा यार। पिछले लेक्चर में कहा था ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। आयुष्मान तुम थे पिछले लेक्चर में और तुमने जवाब भी दिए थे, तो फिर यही तो करवाया। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, हर 1 सेकंड में 2 का चेंज आ रहा है, तो 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 10 का चेंज आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 20। इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 15। 15 कितनी देर में? 5 सेकंड में। इसको भी देख लो, इसकी 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पांच सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस केस में? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 डिवाइड बाय 2, 5 आ गई। एवरेज वेलोसिटी कितनी देर में? 5 सेकंड में। तो आंसर क्या आ गया? 25 मीटर। आ तो रहा है 25 ही आ रहा आंसर। क्या बात समझ में? ये नहीं, एक क्वेश्चन और देखो। एक बॉल है, एक बॉल है, उसको रिलीज किया। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0। 1 सेकंड में कितना नीचे आएगी? 1 सेकंड में कितना नीचे आएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ 1 सेकंड में कितना नीचे आएगी? अब देखो तुम पढ़ते नहीं हो ना, पिछले लेक्चर का जो पढ़ा है वो सब जीरो कर दिया तुमने, जो रटा हुआ वही बता रहे हो तुम। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी? 10। हाँ या ना? 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 5। कितनी देर के लिए चली? 1 सेकंड के लिए, तो आंसर क्या आ गया? 5 मीटर आ गया। हाँ या ना? आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए की वैल्यू 10 और टी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर आएगा। टी की वैल्यू 1 पुट करो, कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। टी की वैल्यू 2 पुट करो, कितना आएगा? टी की वैल्यू 2 पुट करो, 20 आ रहा है, तो देखो 20 आएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 10। कितनी देर के लिए? 2 सेकंड, तो 20 आ रहा है। 3 सेकंड में, इस फॉर्मूले में देखो 3 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगी चीज? 45। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। 0 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30। 30 प्लस 0 एवरेज वेलोसिटी 30 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 15। कितनी देर के लिए? 3 सेकंड के लिए, 45। हाँ या ना? मैंने तो एवरेज से ही करना सिखाया था, अभी तो मैं तुम्हें
इस फॉर्मूले की फील दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूला क्या बताता है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई बात? तो जब इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो तब तो एक्स्ट्रा चलेगा कुछ। कितना एक्स्ट्रा चलेगा? हाफ ए टी स्क्वायर। वरना कुछ कम चलेगा। उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना? हाफ ए टी स्क्वायर कम चलेगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? अब अच्छा क्वेश्चन देता हूं, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें एक इक्वेशन जो यूज करना बड़ा मुश्किल रहता है, उसका यूज सिखाता हूं आज तुम्हें। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक चीज बताओ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन इधर था, ए था, कांस्टेंट था, ये नहीं पता कितना है। ये कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, एस मान लो। आप बताओ ये जब मिड पॉइंट पे थी कार, जब ये कार मिड पॉइंट पे थी तब इसकी वेलोसिटी क्या थी? इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बतानी है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। करो सॉल्व। मिड पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी? किसी को लग रहा है 20 आंसर है ना? एक ने 20 बताया, 100 मैंने 20। टाइम तो दिया ही नहीं है। इतना ही क्वेश्चन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी मिड पॉइंट पे? 20t कैसे होगी? लगाओ दिमाग, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हो तुम। नकुल ने 25। करो करो, अटेम्प्ट करो, सब करो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ए है। यार अगर एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में तो 40 कैसे हो सकती है? फिर तो इधर तक वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी ना। अच्छा, अब देखो मैं बताता हूँ, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, ठीक है। एस की तो वैल्यू आएगी नहीं कभी। अब देखो, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2। ए पता नहीं और एस भी पता नहीं, पर इसका प्रोडक्ट पता है क्या है। तो ए इंटू एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये कितना आ जाएगा? 4 4 16, 1600 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2।
ये a इंटू एस की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। तो a इंटू एस की वैल्यू कितनी आ गई 800 आ गई। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक समझ में आ गया? पक्का? ये पूरी डिस्टेंस है, ऐसे तो ये आधी डिस्टेंस कितनी होगी ये बताओ मेरे को। ये आधी डिस्टेंस कितनी होगी पूरी ऐसे? s/2। फिर से इक्वेशन लगाते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी v मान लेते हैं, ये v यहाँ की वेलोसिटी v मान लेते हैं। v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2a/s/2। हाँ है ना? तो डिस्टेंस s/2 जाना है ना इसको, एक्सेलरेशन तो सेम ही है। इससे ये गायब हो गया, तो v स्क्वायर ये तो 0 ही है। a इंटू एस की वैल्यू किसके बराबर है? देखो ऊपर वाली इक्वेशन में a इंटू एस की वैल्यू कितनी है 800। तो v की वैल्यू क्या आ गई 10√8 आ गई। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी 10√8 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ में? क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देना, देखना, मैं तुम्हें सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं बिना इक्वेशन को यूज किए, एकदम जल्दी से। हाँ 20√2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर √2 की वैल्यू 1.414 भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। हाँ या ना? लेकिन मेरा काम है कि इसको यूज करना सिखाऊं मैं तुम्हें। अब सुनो ध्यान से, यहां से s/4 डिस्टेंस पे क्या वेलोसिटी होती है इस डिस्टेंस पे? यहां क्या वेलोसिटी होती वो बताओ। 20 आती, बिल्कुल सही बात है। अब ये वैल्यू कितनी आती है s/4। तो तुम क्या करते, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2a/s/4 करते। तो ये वैल्यू आती as/2। as की वैल्यू, तो as/2 कितना आ जाता 400। तो v स्क्वायर, तो v स्क्वायर कितना आ जाता 20 मीटर पर सेकंड। हाँ है ना? क्या ये समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आ गई? इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी आती? इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी आती? बिल्कुल, रिदम बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मेरे को पता है तुमने इसको 3s/4 कर दिया, तो as की वैल्यू तुम निकाल लोगे, इससे 1200 आ जाएगी। हाँ या ना? ऐसा ही किया है ना? और फिर 1200 को अंडर रूट कर दिया। दैट इज, आपने इक्वेशन ये लगाई v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2a/3s/4। तो ये कितना आ जाएगा 2। तो आप क्या कर दोगे, a इंटू एस की वैल्यू पता है, उसका 3/2 कर दोगे। a इंटू एस की वैल्यू कितनी है 800। कितना आ गया 1200। v स्क्वायर, तो v स्क्वायर किसके बराबर आ गया
10√12 आ गया, हाँ या ना। बाकी जो तुम बोल रहे हो वो भी सही है, 20√3 भी सही है, एक ही बात है। पर मैं एक एक चीज और बताऊं, एक चीज और बताऊं, एक तरीका और बताऊं इसी को सॉल्व करने का। ये डिस्टेंस कितनी है, s/4। तो मेरे को पता है a इंटू एस की वैल्यू कितनी है, 800 है। तो a इंटू s/4 की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आएगी। अब सुनो, एक चीज देखो, अब ये इनिशियल वेलोसिटी भी मान लेता हूं, इसको ब्लैक भी। तो फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, s/4। हाँ है ना। अब ध्यान से देखो ये चीज क्या आएगी, a इंटू एस की वैल्यू कितनी है, 800। तो ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा ये। तो ये आ गया 400। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1600। आपको तो ये कलर चाहिए ना, ये वाली वेलोसिटी चाहिए। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, 1600 माइनस 400 इक्वल टू वी स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा, मेरे हिसाब से सेम ही आंसर आ रहा है, मेरे हिसाब से सेम आंसर आ रहा है। तो याद रखना, ये इधर से डिस्टेंस ले रहे हो ना, तो तुम्हें पता है इससे कम ही वेलोसिटी होगी, तो इसके स्क्वायर में से ये जो भी बनता है as/2 या as/4, उसको माइनस करना, उसका अंडर रूट करना। ध्यान से सुन लो, फिर से कह रहा हूं, इससे ज्यादा वेलोसिटी आएगी तो ये a इंटू जो भी ये बनता है 2as, जो भी ये बनता है, इसके स्क्वायर में ऐड करोगे, फिर अंडर रूट करोगे। इससे कम कर बन रहा है, तो इसके स्क्वायर में से इसका as जो भी बनता है वो माइनस करोगे, और फिर उसका अंडर रूट करोगे। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, फास्ट फास्ट एकदम। इधर लिख देते हैं इस पे। एक चीज बताओ, ए पॉइंट पे कार की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है कार की वो है 50 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन इसका ये इधर ही था। मिड पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, मिड पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी। पैर मत चलाना, अब मैं जो बोलता हूँ वो ध्यान से देखते जाना। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 2as के बराबर आता है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। हाँ है ना। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2500। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400। तो 2500 में से 400 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 2100। हाँ या ना, नहीं यही बात समझे। आगे बात समझे। तो इसका मतलब 2as की वैल्यू कितनी है, ये 2100। इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो 2as नहीं आएगा आपके पास, a इंटू एस ही आएगा, क्योंकि s/2 हो जाएगा। उसका आधा कर दो, आधे पॉइंट की यहाँ वेलोसिटी निकाल लिया। तो 2100 का आधा क्या होता है, 1050। बहुत बढ़िया। अब यहां से तो ज्यादा ही वेलोसिटी है ना इस पॉइंट पे, तो इसका स्क्वायर इसके अंदर ऐड कर दो, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 400। ये कितना हो गया, 1450। इसका अंडर रूट कर दो, वेलोसिटी आ गई इस पॉइंट पे। दूसरा तरीका क्या है, इसके स्क्वायर में से ये चीज माइनस कर दो, आपका जो a इंटू एस है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 2500। 2500 में से तुम माइनस कर दो कितना, 1050। देखो मेरे हिसाब से 1450 ही आ रहा है, और उसका अंडर रूट कर दो।
तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर यहां से अगर आपको देखना है तो यहां से कम ही आएगी, तो इसके स्क्वायर में से ये जो a इंटू एस आपका आ रहा है ना सॉल्व होके, उसको माइनस करना है। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? यहां से ज्यादा है तो बेटा a इंटू एस तो तुम निकाल ही चुके हो, तो a इंटू एस है तो इसका स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दो, फिर अंडर रूट कर दो। इसके रिस्पेक्ट में देखना है, और अगर इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो इससे कम होगी, तो इसके स्क्वायर में से a इंटू एस माइनस कर दो, दैट इज इसके स्क्वायर में से a इंटू एस माइनस कर दो, आ जाएगा, और फिर उसका अंडर रूट कर दो। जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं यहां से s/4 डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या होगी, यहां से s/4 पे, तो तुम्हें पता है a इंटू एस की वैल्यू पता चल गई 2as, तो ये डिस्टेंस उसकी क्या है 1/4 है ये वाली, तो इसका क्या कर दोगे, ये कितना था 2100 था, 2100 का 1/4 कर दो, कितना आ जाएगा 1050, 1050 का आधा कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा, आया ना? तो अब तुम इसके स्क्वायर के अंदर थोड़ी ऐड करोगे, क्योंकि तुमने तो ये वाली डिस्टेंस ली है ना, तो इसमें से माइनस करोगे तो इसका कितना है 2500, 2500 माइनस ये कितना आ जाएगा 1975, और उसका अंडर रूट कर दो, ये वेलोसिटी आ गई आपकी। इससे आपको एक फायदा हुआ, आपको ये वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी पड़ी, वरना आपको इसका 3/4 कैलकुलेट करना पड़ता और उसके अंदर 20 का स्क्वायर ऐड करना पड़ता और फिर उसका अंडर रूट करते, तो भी यही आंसर आता। बात समझ में आई कुछ? बात समझ में आई? क्वेश्चन देता हूं ना, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ये बताओ यहां से s/4 डिस्टेंस पे क्या वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी? नौ सौ पच्चीस का अंडर रूट होगा, क्योंकि अब तुम यहां से s/4 ले रहे हो ना, तो यार ये वेलोसिटी लोगे ना, इसका स्क्वायर ऐड करोगे 400 प्लस 525, 925 और उसका अंडर रूट करोगे। एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं क्या? देखो एक और क्वेश्चन, ये एक बिल्डिंग है, जिसकी हाइट है 320 मीटर। कितनी हाइट है 320 मीटर। यहां से एक बॉल को रिलीज किया जाता है, पहले तो ये बताओ इस बॉल को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इस बॉल को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 8 सेकंड, बहुत बढ़िया, 8 सेकंड लगेंगे, ठीक है 8 सेकंड लगेंगे। तुम्हें पता है, फॉर्मूला बताता हूं, ये वाला फॉर्मूला देखो, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो टाइम कितना लगेगा, S की जगह मैं h ऐड कर दूं 2h/g, और उसका क्या कर दोगे अंडर रूट, तो टाइम आ जाएगा हमेशा। ये बात समझ में आई नहीं? किसी भी चीज को रेस्ट से छोड़ोगे h डिस्टेंस नीचे पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई बेटा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s से छोटा है, हाइट में h मान लेता हूं,
तो 2 इधर चला जाएगा, जी नीचे चला जाएगा, तो 2h/g या 2s/g आ जाएगा ना टाइम। राजा नहीं है बात समझे? तो अगर मैं एक बात कहता हूं, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 80 मीटर, बॉल को यहां से रिलीज करूं, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड। देख लो, 2h की जगह क्या आएगा? 80/g। जी के करोगे तो ये गायब हो जाएगा, उसका अंडर रूट कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4 सेकंड आएगा। जी की वैल्यू 10 लेनी है हमेशा, जब तक नहीं कहा जाए हमेशा जी की वैल्यू 10 लेनी है। एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 30 मीटर, यहां से बॉल को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो √6। बहुत बढ़िया। अब देखो तुम्हें उसका भी आंसर आने लग गया ना जो रूट वूट में आएंगे, वो भी आंसर आ गया ना जो रूट में आएंगे आपको, हाँ है ना? तो सीधा टाइम आ जाएगा आपका। टाइम कितना आएगा? 2 × 30/10, ये लो √6 आ जाएगा, हाँ है ना? एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 180 मीटर, यहां से बॉल को गिराए, यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल 6 सेकंड। 6 सेकंड लगेंगे बेटा। 180 × 2/10, 18 दूनी 36, 36 का अंडर रूट 6 सेकंड। अब समझ में आ गया? अब सुनो, इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी जब ये चीज नीचे टकरा रही हो? 8 सेकंड में क्या वेलोसिटी हो जाएगी बॉल? 80 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। यह एक फॉर्मूला और होता है, याद रखना, v² - u² = 2as होता है ना, तो 2gh हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v किसके बराबर आ जाएगा? √2gh के बराबर आएगा, हाँ है ना? तो जरा देख लो, सॉल्व करके देख लो, सेम ही आएगा। 2g की वैल्यू 10 और h कितना है? 320। देखो आ रहा है क्या? हाँ है ना? 80 मीटर पर सेकंड आ रहा है ना आंसर? तो कैसे भी कर लो यार, बात तो सेम ही है। अब जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूं ना, तुम वो समझना और उसका आंसर बताना। t = 4 सेकंड, आधा टाइम हो जाएगा ना बॉल को गिरते हुए, हाँ है ना? आधा टाइम आ जाएगा बॉल बॉल को गिरते हुए। बॉल ग्राउंड से कितनी ऊपर होगी उस टाइम पे 4 सेकंड पे? ग्राउंड से कितनी ऊपर होगी? अच्छा, तुम्हारे हिसाब से कैसी बातें करते हो यार तुम? कितना रटते हो तुम? रटो मत। इसको गिरते हुए कितनी देर हुई? 4 सेकंड। 240 मीटर, बिल्कुल सही है अक्षित। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 40/2 एवरेज आ गया, और कितनी देर के लिए गई है नीचे? 4 सेकंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 80 मीटर आ जाएगा। तो यहां से 80 मीटर नीचे आई है, तो ग्राउंड से कितने ऊपर होगी? 240 मीटर होगी ना, हाँ है ना? इसका मतलब आधे टाइम में आधा डिस्टेंस नहीं चलती बॉल। जब आप गिराते हो, आधे टाइम में आधा डिस्टेंस थोड़ी चल रही है। ये तो मिसकंसेप्शन है कि हमें लगता है कि आधे टाइम में आधा डिस्टेंस चल रही है। अब बताओ, जब ये एक खिड़की है इस बिल्डिंग के अंदर बीच में, यहाँ पे जो बंदा देख रहा होगा उसको इस बॉल की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी, ये बताओ।
खिड़की के मिड में इसको क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? तुम जो आंसर दे रहे हो मेरे को ये बताओ, ये मैंने क्यों पढ़ाया था? तरीका ही भूल गए तुम तो करने का। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल बीच वाले पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। तुम्हें नहीं लगता ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है? इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 80 है, तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? एट्टी का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 6400 इक्वल टू 2as, तो a इंटू एस किसके बराबर आएगा? 3200। इसका अंडर रूट कर दो, 10√32 आएगा आंसर। मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी, सेम ही तो क्वेश्चन है जो पहले करवाया था। नहीं आई बात समझ में? भाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर किसके बराबर है? 80 है वेलोसिटी यहाँ पे, 6400। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, 2as, तो a इंटू एस किसके बराबर आएगा? 3200। इस पॉइंट की वेलोसिटी ग्रीन वाली मान लेते हैं, यहाँ पे 0, ये h/2 हो जाएगा, या h/2 जो भी है, तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2as/2। ये गया, a इंटू एस की वैल्यू कितनी आ गई? 3200। तो v किसके बराबर आ गया? 10√32। अभी भी नहीं आया समझ में? ये मैं इसलिए करवा रहा हूं तुम्हें क्योंकि आप गड़बड़ करते हो हमेशा। आपको ये लगता है कि बीच वाले टाइम में बीच में होगी, फिर आपको लगता है जब बीच में होगी तब वेलोसिटी इन दोनों की आधी होगी। दोनों ही कॉन्सेप्ट गलत है। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? क्या बात समझ में आ रही है? और जानबूझ के जब क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक ऐसा ऑप्शन डाला जाता है जो बीच वाला आंसर, सब उसी को मार्क करते हैं। क्या बात समझ में आई? कोई बात नहीं, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करता हूँ, मत लो टेंशन। मेरे को लग रहा है तुम्हारे दिमाग पे ज्यादा हो गया सब इसका। देखो, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर। यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये बॉल ऐसे जाके रहेगी ना? हाँ या ना? ग्राउंड पे ऐसे जाके आएगी। मेरे को ये बताओ, इस बॉल को कितना टाइम लगेगा जमीन पे टकराने में? इस बॉल को कितना टाइम लगेगा जमीन के टकराने पे? करो सॉल्व, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। करो सॉल्व। इस बॉल को ऊपर फेंका, नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
गलत है बेटा। आनंद की कितना चाहिए? आनंद की कितना चाहिए? नहीं इतने साल में 4.5 सेकंड, कईयों का आंसर आ रहा है 4.5 सेकंड, 6 सेकंड। देखते हैं, मैं बताऊंगा तब देखना तुम। देखो अब इधर ध्यान दो, 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे पहुंच के? ये t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 1 सेकंड पे शायद रेस्ट पे आ जाएगी। हर 1 सेकंड में 10 का चेंज आता है, 1 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगी। 1 सेकंड में जब ये यहाँ पहुंच जाएगी, डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? 5 मीटर। बहुत बढ़िया। तो ग्राउंड से अब ये बॉल कितनी ऊपर हो गई है? ग्राउंड से बॉल कितनी ऊपर हो गई है? और आपकी कंडीशन ये हो गई कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, हाइट इसकी 45 होगी, तो इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अभी बताया मैंने, √2h/g। ये तभी होता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0, किसी चीज को फेंका नहीं गया, छोड़ा गया। तो ये आंसर आएगा कितना? 3 सेकंड। यहां से यहां जाने में 1 सेकंड, यहां से यहां जाने में 3 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा? अरे यार √9, वो तो 3 सेकंड। यहां से फेंक के बॉल ऊपर जाके नीचे, टोटल टाइम कितना लगा? हद करते हो यार। यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लग रहा है तुम्हें, यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लगा, और यहां से यहां जाने में 3 सेकंड लगे, तो टोटल टाइम 4 सेकंड नहीं हुआ? नहीं है समझ में? अब ध्यान से देखो इसी क्वेश्चन को। 40 मीटर ऊपर, इस बार बॉल को नीचे फेंका 10 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ नीचे टकराने में कितना टाइम लगेगा? इस बार नीचे की तरफ फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, बताओ कितना टाइम लगेगा? करो, सॉल्व करो।
ये तो वो चीज है जो तुमने 9th में पढ़ी है। राजा एकदम सही आंसर तुम्हारा। सिंपल है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। एस कितना है 40, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, टी निकालना आपको, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 5t स्क्वायर आ गया। ये आ गया आपके पास 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 40 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको तुम सॉल्व करोगे, ये कितनी बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 4 इक्वल टू 0। फोर नहीं आएगा, ये 8 ही आएगा। क्या कर दिया यार, गड़बड़ कर दी। टी स्क्वायर माइन प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पता है ना? बिल्कुल। 2 2 जा 4, 2 तो एक टाइम आ जाएगा इसका, 2 सेकंड आ जाएगा इसका। चेक कर लो चाहिए, टी की वैल्यू 2 आ जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करो। ऐसे करना भी नहीं था राजा, ऐसे करना भी नहीं था। ये तो सिखा देंगे ऐसे करना चाहिए। ऐसे नहीं करेंगे हम, कभी नहीं करेंगे हम। और मैं तो स्पेशली नहीं करता। मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर ध्यान से देखना तुम। यहां से यहाँ जाने में अगर मैं इधर से 10 से फेंकता, तो ये बॉल जब इधर 10 से जा रही तो इसी लेवल पे होगी, तो 10 पे नीचे जा रही होगी ना, बस नीचे जा रही होगी, इतना ही अंतर है। तो एक चीज सोचो, तो ये 10 से इधर जा रही है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा इतना ही इसको यहां से यहां तक आने में लगेगा, बॉल को, किसी भी चीज को। जिस चीज को जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं? यहां से यहां आने के अंदर तुम्हें टाइम लग रहा है 3 सेकंड, और यहां से यहां आने में लग रहा है 1 सेकंड, तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? फिर से कह रहा हूँ, इसकी मैक्सिमम हाइट है, यहां से यहां आने में लग रहा है टाइम कितना 3 सेकंड, यहां से यहां आने में टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड, तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? मैं समझ गया, लेकिन ये और जल्दी है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं तुम्हें, कुछ समझ में आएगा तुम्हें। ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 60 मीटर। एक बॉल को फेंका ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, इसको ऊपर जाके नीचे आके टकराने में कितना टाइम लगेगा? करो सॉल्व।
बिल्कुल सही है, 6 सेकंड आएगा इसका आंसर। देखो यहां से यहां जाने में इसको लगेंगे 2 सेकंड। ये हाइट हो जाएगी 20 मीटर, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो यहां से यहां तक आने में ये डिस्टेंस हो जाएगी 80 मीटर, जिसमें टाइम लगेगा 4 सेकंड। तो 4 सेकंड यहाँ से यहाँ आने में, 2 सेकंड यहाँ से यहाँ जाने में, तो टोटल टाइम जो लग गया वो कितना लग गया? 6 सेकंड। किस किस का आंसर सही है? किस किस का आंसर सही है? बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब समझ में आ गया कैसे कर रहा हूं मैं? मान लो यही बॉल मैं नीचे की तरफ फेंकता है यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से, तो कितना टाइम लगता? बिल्कुल सही है, 2 सेकंड ही लगता। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है, जो कि सॉल्व करनी मुश्किल होते हैं, क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करते हैं उनको वैसे, पर अब तुम्हें डायरेक्ट आ जाएगा। ये हाइट है मान लो 20 मीटर, आपने बॉल को ऊपर फेंका 30 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है इसका टाइम क्या रहेगा ऊपर से नीचे आने का। देखो बता रहा हूं तुम्हें, यहां से ऊपर जाएगा 45 मीटर, टाइम हो गया 3 सेकंड। यहां से ये हाइट कितनी हो गई? 65 मीटर। यहां से यहाँ नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? √2h/g। ये कितना आ जाएगा? 130 डिवाइड बाई 10, दैट इज √13 सेकंड्स आ जाएगा। तो यहां से यहाँ जाने में टाइम जो लगेगा वो लगेगा √13 सेकंड्स, और यहाँ से ऊपर जाने में कितना लगेगा? 3। तो आंसर आ जाएगा 3 + √13 सेकंड्स। हाँ या ना? इसी को करते तो क्वाड्रेटिक करते तो देखो कितना गंदा रूट बनता है इसका, s = ut + ½ at² से करते थे। बात समझ में? और इसी को अगर मैं 30 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक देता तो आंसर क्या हो जाता आपका? √13 - 3 सेकंड्स कर देते, आंसर ये आ जाता। आया ना? देखो इतना ही पढ़ाऊंगा अभी,
बाकी कब पढ़ाऊंगा? जब मैं तुम्हें काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? अब ये बात बताओ, जो पढ़ाए हो आज समझ में आया तुम्हें? कुछ समझ में आया? कल मैं तुम्हें थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी का आइडिया दूंगा और लॉज ऑफ मोशन का थोड़ा सा। क्या ये बात समझ में आई सबको? नकुल अभी नहीं करना है क्वेश्चन। ये तो मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए तुम्हें क्वेश्चन नहीं दे रहा क्योंकि अभी तो मैं तुम्हें 11th का रिवाइज करवा 9th का रिवाइज करवा रहा हूँ। अभी खूब सारे क्वेश्चन दूंगा जैसे ही मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। 11th में भी तो है काइनेमेटिक्स। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।